एक सुनसान सड़क, आसमान में हल्की लालिमा, पेड़ों की परछाइयां लहराती हुई। राजन मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखता है। उसके चेहरे पर थकान और चिंता है। संध्या का समय था। आसमान पर लालिमा छाई थी और राजन अपनी मोटरसाइकिल से बड़गांव की ओर जा रहा था। वो नहीं जानता था कि इस रास्ते पर उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही है। बादल गहराते हैं, बिजली चमकती है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। राजन हेडलाइट ऑन करता है। सड़क धुंध से ढकी है। अचानक आसमान काला हो गया, बिजली चमकी और पलक झपकते ही बारिश शुरू हो गई। रास्ता डूब चुका था। राजन बाइक रोकता है और पास में एक पुराना टूटा घर दिखाई देता है। पुराना खंडहर घर, दरवाजा आधा टूटा हुआ, लालटेन की हल्की लौ झिलमिलाती हुई। राजन ने बाइक खड़ी की और उस पुराने घर की ओर बढ़ा। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और अंदर से एक आवाज आई, कौन हो तुम? एक आदमी दरवाजे पर लालटेन लिए खड़ा है, चेहरा आधा अंधेरे में। राजन, मैं रास्ता भटक गया हूं। देवकांत, आओ अंदर आ जाओ। देवकांत एक पुराना कप में चाय लाता है। राजन के हाथ में कांपते हुए कप दिखाओ। कमरे की दीवारों पर धुंधले फोटो या टूटी घड़ी दिख सकती है। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जला हो। देवकांत ने चाय दी और बोला, सविता से मिलोगे? धीरे धीरे एक औरत ओढ़नी में प्रवेश करती है, पीली साड़ी, झुकी हुई चाल। सविता, खाना खा लीजिए, बाहर बहुत ठंड है। राजन बिस्तर पर लेटा हुआ है, दीवार पर परछाइयां हिल रही हैं। धीरे धीरे उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रात गहरी थी, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन दीवारों से किसी की सिसकियां आ रही थी। राजन उठकर देखता है, कोने में सविता खड़ी है। ओढ़नी हटती है, गले पर गहरी लकीर, आंखें सफेद। सुबह की धूप खंडहर में दाखिल होती है। राजन धीरे से आंखें खोलता है। वह उठता है। घर खाली पड़ा है। सुबह सब कुछ सामान्य था। न देवकांत था, न सविता, बस टूटी दीवारें और सन्नाटा। राजन बाइक उठाकर जाने लगता है। अचानक पीछे से महिला की आवाज, कुछ ढूंढ रहे हैं साहब? वह पलट कर देखता है। सविता की आत्मा बैग लिए खड़ी है। वो धुएं की तरह पारदर्शी थी। हाथ में राजन का बैग था। सविता का चेहरा पिघलने लगता है, खून बहने लगता है। राजन गिर पड़ा और फिर कभी उठ नहीं सका। कहते हैं आज भी उस सड़क पर वो खंडहर घर खड़ा है और वहां से अब तक कोई लौटकर नहीं आया।